एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, प्रोमाइजरी नोट क्या है और बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमाइजरी नोट के बीच क्या बिग डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे जिनके थ्रू पेमेंट का ऑर्डर किया जाता है, यानी कि वो पेबल होंगे जब भी वो टाइम पीरियड लैप्स हो जाएगा जो उन इंस्ट्रूमेंट्स में दिया होगा या फिर डिमांड पर पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a negotiable instrument means promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर आएगा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्चुअली वो सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे जो कि पेबल होंगे या तो ऑर्डर पर या बैरियर पर। मतलब कि जैसे कि ये प्रोमाइजरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक हैं, तो ये पेमेंट करना पड़ेगा जब भी ऑर्डर होगा उन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि इतना टाइम लैप्स होने के बाद पेमेंट करना है, तो उस टाइम पर पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर डिमांड पर पेमेंट करना है तो डिमांड पर पेमेंट किया जाएगा। और टू बैरियर का मतलब ये है कि जब जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसको पेमेंट किया जाएगा। तो ये था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। तो इसको एक पिक्चर की हेल्प से भी समझा जा सकता है। तो गाइज मैंने ये पिक्चर बनाई है और इससे शायद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सारे इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट पेबल होंगे ऑर्डर पर या बैरियर पर। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस पिक्चर के थ्रू। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोमाइजरी नोट क्या है और उसके बाद फिर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोमाइजरी नोट। तो प्रोमाइजरी नोट एक्चुअली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर डेट गिवन होती है और जो साइन किया जाता है दोनों पार्टीज़ के द्वारा, ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनकंडीशनल, जिसमें प्रॉमिस होता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही वर्ड है, अनकंडीशनल प्रॉमिस। पीछे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्कस किया था कि वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, और यहाँ पर हम प्रोमाइजरी नोट में डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है, तो जो कि मेकर के द्वारा किया जाता है। अब प्रॉमिस कौन करेगा? जिसको पेमेंट करना होगा, यानी कि जो बायर है, बायर सेलर को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको टाइम पर पेमेंट कर दूंगा। तो ये एक प्रॉमिस है। प्रोमाइजरी नोट एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है जो कि बायर ही मेकर होगा इधर। तो जो बायर या मेकर सेलर को करता है प्रॉमिस टू पे अ डेफिनेट सम ऑफ मनी टू अ पे, मतलब जिसको वो देना है ऑन डिमांड और एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। तो अगर डिमांड पर होगा तो डिमांड पर पेमेंट की जाएगी, या फिर जो डेट दी होगी उस इंस्ट्रूमेंट में उस डेट पर पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोमाइजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो डिफरेंस हम देख रहे हैं वो ये है कि जो दोनों में अनकंडीशनल प्रॉमिस का और अनकंडीशनल ऑर्डर का डिफरेंस है। चलिए अब डिफरेंस अच्छे से समझ लेते हैं इन दोनों का। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमाइजरी नोट में फर्स्ट डिफरेंस है, इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन मनी, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है पेमेंट का। एंड अगर प्रोमाइजरी नोट की बात करें, इट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है और प्रोमाइजरी नोट एक प्रॉमिस है पेमेंट का, ठीक है। सेकंड डिफरेंस है, इट इज़ ड्रॉन बाय
क्रेडिटर और सेलर एंड इट इज़ ड्रॉन बाय डेटर और वायर। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सेलर जो सेल कर रहा है वो इसको ड्रॉ करेगा, यानी कि मेकर भी वही होगा। और प्रोमाइजरी नोट में जो बायर है वो खुद ही प्रोमाइजरी नोट रेडी करता है और प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट टाइम पर कर दूंगा। तो ये यहाँ पर बायर ही इसको ड्रॉ करता है, मेकर बायर होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट नीड्स एक्सेप्टेंस ऑफ द ड्राई। तो यहाँ पर क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो सेलर है वो बिल रेडी करेगा और ड्राई को भेज देगा, यानी कि बायर को भेज देगा एक्सेप्टेंस के लिए, और बाद में फिर जब बायर उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वो ड्राफ्ट एक बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। और इस केस में प्रोमाइजरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुद बायर उसको उस बिल को, उस प्रोमाइजरी नोट को रेडी कर रहा है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट हैज़ 3 पार्टीज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज आ जाएंगी, ड्रायर, ड्राई एंड पेई। तो समटाइम्स क्या होता है कि ड्रायर एंड पेई सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। पेई वो पर्सन है जिसको कि डायरेक्ट किया होता है कि पेमेंट इसको करना है। एंड अगर प्रोमाइजरी नोट में देखें तो 2 पार्टीज आ जाती हैं, ड्रायर जो कि ड्रॉ कर रहा है बिल, यानी कि बायर आ गया, और एक पेई जिसको कि पेमेंट करना है। और जो लास्ट पॉइंट है, ड्रायर लाइबिलिटी इज़ सेकेंडरी। तो क्योंकि यहाँ पर ड्रायर बिल ड्रॉ करता है बायर के ऊपर, ड्राई के ऊपर, तो अगर ड्राई पेमेंट नहीं करता है तो उसके बाद फिर ड्रायर उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। तो हम बोल सकते हैं कि ड्रायर की जो लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी है। पहले वो पेमेंट नहीं करेगा ड्राई, फिर उसके बाद ड्रायर एक्शन लेगा। तो ड्रायर एक्चुअली जो उसकी लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी है। और बात करें प्रोमाइजरी नोट की, तो यहाँ पर ड्रायर और मेकर्स लाइबिलिटीज़ प्राइमरी। तो क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट करने वाला है, जो बायर है, जो मेकर है, उसी ने ही पेमेंट करनी है, और अगर वो पेमेंट नहीं करता है तब भी उसी की ही लाइबिलिटी होगी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो मेकर है या बायर है उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस टाइम अगर प्रोमाइजरी नोट गिवन होगा तो उसको भी आप बिल ही लिखोगे, प्रोमाइजरी नोट वहाँ पर अलग से नहीं लिखा जाएगा। तो आई होप आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमाइजरी नोट के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, प्रोमाइजरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.